जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपके सामने रोज़ 10 प्रश्न विज्ञान के हमारे आसपास के रखूँगा। उनकी गुत्थी हम सुलझाएंगे विज्ञान के कंसेप्ट के साथ। इससे आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत होगी और एक आपका नॉलेज है वो निश्चित ही इम्प्रूव होगा। मेरा पहला सवाल है, सर्दियों में हमें जैसे काले कपड़े पहनते हैं हम लोग, ऐसा सलाह भी दी जाती है, गहरे रंग के काले कपड़े पहने जाते हैं सर्दियों में। गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा अक्सर लोग हैं वो सफ़ेद हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका सीधा सा कारण है कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ठंडे रहते हैं, काले और गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो गर्म होते हैं। सफ़ेद कपड़े सूर्य के प्रकाश को वापस फेंकते हैं, वो अवशोषित नहीं करते, इस प्रकार वो गर्म नहीं होते। काले कपड़े सूर्य के प्रकाश को, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए 2 गेंद है, एक गेंद सफ़ेद रंग की, एक गेंद काले रंग की, दोनों को आप धूप में रख दो। लोहे की 2 गेंद है, एक पर सफ़ेद पेंट कर रखा है, एक ने काला पेंट कर रखा है, दोनों को आप धूप में रख दो। आधे घंटे बाद आप देखेंगे कि काले रंग की जो गेंद है उस पर हाथ रखते एकदम गर्म है और सफ़ेद रंग की गेंद ठंडी है। कारण सफ़ेद रंग ने प्रकाश को वापस फेंका, गर्मी को वापस फेंका, जबकि काले कपड़े ने, काले रंग ने प्रकाश का अवशोषण किया, गर्मी का, ऊष्मा का अवशोषण किया। ऐसे आप देखते हैं जैसे खाना बनाने के बर्तनों के नीचे की सतह काली रखी जाती है, इसका कारण भी यही है कि काली सतह होती है वो ऊष्मा का अवशोषण करती है, वो जल्दी गर्म होती है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया होगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे एक गिलास पानी हो, एक गिलास पानी को आप फ्रिज में रखते हैं तो उसकी जो बर्फ़ बनती है वो गिलास से बाहर आ जाएगी। लगभग 10-15% है वो बर्फ़ गिलास से बाहर आ जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि जब पानी होता है वो जब बर्फ़ में बदलता है तो वो फैलता है, उसके कण दूर दूर होते हैं, आयतन बढ़ जाता है, घनत्व घट जाता है। तो समझ के बात को, पानी जब बर्फ़ में बदलेगा तो वो फैलता है, इस वजह से एक गिलास पानी से सवा गिलास के आसपास है वो बर्फ़ बनती है। तीसरा सवाल मेरा, जैसे अक्सर बच्चे पूछते हैं या हम महसूस करते हैं कि कोई बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह, जैसे बल्ब के टूटते अचानक ज़ोर से धमाका होता है, इसका कारण क्या है? तो बल्ब के अंदर सामान्यतः बल्ब में निर्वात होता है, हवा नहीं होती, वैक्यूम होता है। जैसे बल्ब टूटता है तो उस खाली जगह को भरने के लिए चारों ओर से हवा दौड़कर आती है और इस प्रकार से वहाँ पर उस निर्वात को भरने के लिए चारों तरफ से जो हवा दौड़कर आती है वो टकराती है, इससे धमाका होता है। बस यही इसका कारण है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे बच्चे अक्सर पूछते हैं, हम लोग देखते हैं कि सभी पेड़ पौधे हरे रंग के हैं, ग्रीन कलर के हैं, ये ग्रीन रंग, हरा रंग कैसे बनता है? तो मैं बताऊं, पौधों के अंदर एक हरे रंग का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसको क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। इस क्लोरोफिल या पर्णहरित की वजह से पौधे हरे रंग के होते हैं और यही क्लोरोफिल या पर्णहरित होता है वो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने में हेल्प करता है। अगला सवाल है मेरा, जैसे बच्चे पूछते हैं कि उबासी क्यों आती है, खाना खाने के बाद उबासी क्यों आती है, या यूं कहीं खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है, हमें सुस्ती क्यों आती है? तो इसके दोनों बातें बताता हूँ। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारे बॉडी के अंदर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर उबासी आती है। उबासी के द्वारा हवा का एक बड़ा सा झोंका अंदर लिया जाता है और बाहर छोड़ा जाता है। इस प्रकार हम खूब सारी ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, ज़्यादा CO2 को बाहर छोड़ देते हैं और एक बार हम फ्रेश महसूस करते हैं। इसी प्रकार खाना खाते ही आलस चढ़ता है, नींद क्यों आती है? इसका कारण भी यही है कि देखिए, खाना खाते ही पेट में खाना चला गया, उस भोजन को पचाने के लिए वहाँ के आसपास खून का दौरा ज़्यादा होने लगता है। तो ज़्यादा खून का दौरा होने लगता है, इससे क्या कि मस्तिष्क के अंदर है वो खून का दौरा थोड़ा कम होगा, मस्तिष्क को थोड़ी ऑक्सीजन, थोड़ी ग्लूकोज कम मिलती है, इससे हमें थोड़ी सुस्ती आती है। ये जवाब था इसका। सवाल ये है कि मछली पानी के अंदर तो जिंदा है, पर मछली को पानी से बाहर निकालते ही वो क्यों मर जाती है? तो मैं बता देता हूँ कि मछली जैसे जलीय जीव है, ये केवल जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर श्वसन अंग के रूप में गलफड़े
या क्लोम या गिल होते हैं। तो ये गिल, गलफड़े या क्लोम होते हैं, ये केवल जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं। मछली को पानी से बाहर निकाल दिया, उसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, अर्थात उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसका दम घुटने लगता है, वो मरने लगती है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा अगला सवाल ये है कि कुछ मछलियां हम अक्सर देखते हैं, जैसे हम डॉल्फिन को देखते हैं, व्हेल को देखते हैं। ये डॉल्फिन, व्हेल, ये ऐसी मछलियां होती हैं जो बार बार पानी के अंदर बाहर ऐसे ऐसे मूवमेंट करती रहती है, पानी के अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करती हुई चलती है। ऐसा क्यों करती है? वो लगातार एक साथ पानी के अंदर कई घंटों तक क्यों नहीं तैरती? तो इसका कारण है कि व्हेल है, सील है, डॉल्फिन है, ये मछली जैसे प्राणी हैं, पर वास्तव में ये मछलियां नहीं हैं। मछलियां तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, ये मछलियां नहीं है, ये स्तनधारी है, इनमें फेफड़े होते हैं, ये हवा की ऑक्सीजन को काम में लेते हैं। तो इसके लिए बार बार उन्हें श्वास खींचने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है, इस वजह से वो पानी के अंदर बाहर होते हैं। नेक्स्ट है, जैसे आप किसी, मान लीजिए आपके पास दो गोलियां हैं, एक मीठे रंग स्वाद की गोली है, एक कड़वे स्वाद की गोली है। जीभ से दोनों गोलियों को आप टच करते हैं तो मीठे स्वाद का तो आपको तुरंत पता चल जाता है और कड़वे स्वाद का कई देर बाद पता चलता है। यानी कि एक ही जैसी दो गोलियां हैं, एक कड़वे खारे या कड़वे स्वाद की है, दूसरी मीठे स्वाद की है। दोनों को एक साथ जीभ के आगे वाले भाग से टच किया जाए तो मीठे स्वाद का तो पता हमें तुरंत चल जाता है और कड़वे स्वाद का पता कुछ देर बाद में चलता है। इसका कारण क्या है? तो मैं बता दूं कि जीभ के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वाद का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। जीभ का आगे या आगे वाला भाग है वो मीठे स्वाद का पता लगाता है, इसलिए आगे वाले भाग में जैसे ही किसी मीठी चीज ने टच किया वहां से तुरंत हमें पता चल गया, जबकि कड़वे या खारे स्वाद का पता हमें जीभ के पिछले भाग से होता है। तो जीभ के पिछले वाले भाग में आगे वाले भाग से आपने टच किया, वो चीज धीरे 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 जब जीभ के पिछले हिस्से में पहुंचेगी तब हमें स्वाद का पता चलेगा। अगला सवाल ये है कि जैसे बच्चे पूछते हैं कि सांप है, उसके आगे बीन बजाई जाती है, सर वो सांप डांस करता है, वो नाचता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सांप जैसे जानवरों को डांस करना, नाचना, म्यूजिक ये पसंद होना, ये सब बातें नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सांप को ऐसे हवा में जो आवाज़ की भी होती है वो सुनाई ही नहीं देती है, नहीं उसे म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट होता है, इस प्रकार की उनकी नेचर नहीं है। बस वो जो बीन हिलाई जाती है तो सांप ये समझता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसे नुकसान हो सकता है, तो उस चीज़ को वो फॉलो करता है। वो बीन जिधर भी जाती है सांप उधर जाने की कोशिश करता है, उसे बचने की कोशिश करता है, उस चीज़ को नज़दीक जाकर देखने की कोशिश करता है कि कहीं उससे मुझे कोई खतरा तो नहीं, और हमें ऐसा लगता है कि सांप पे डांस कर रहा हो, बाकी ऐसी कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई जैसे मेरा सवाल आपके सामने रखो कि एक मोटा कंबल हो और दो पतले कंबल हो, तो आपसे पूछे कि कौन सी परिस्थिति में हमें सर्दी कम लगेगी, तो मैं जवाब दूंगा कि एक मोटे कंबल की बनिस्बत दो पतले कंबल भी होना तो सर्दी को ज़्यादा रोकेंगे, क्योंकि दोनों कंबल के बीच हवा आ जाती है और हवा है वो गर्मी सर्दी को इधर उधर होने नहीं देती। और देख सकते हो जैसे एक रजाई है वो दबी हुई हो बिल्कुल, तो पुरानी रजाई हो जाती है, उसकी रुई बिल्कुल दबी हुई है, जमी हुई है, तो वो सर्दी नहीं रोकेगी। और नई रजाई होती है जिसकी रुई अंदर की है वो बिल्कुल यूं उठी हुई है, उसके रेशे अलग अलग हैं, तो सर्दी रोकेगी, क्योंकि वो मोटाई हो है रुई की, उस पर उतनी ही मोटी हवा की परत रहेगी, और वो हवा की परत है वो ऊष्मा का कुचालक है, वो अंदर बाहर की सर्दी गर्मी को नहीं आने देती। इस प्रकार आज के ये 10 सवाल कंप्लीट हुए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपको बेनिफिट मिलेगा। कल फिर इस सीरीज में मिलेंगे। ओके, गुड बाय।